Good morning, students. We have completed cell structure and functions. So that one topic completed now. We will start our next topic, and that is cell organelles. So in this topic we will study some points. So which one things we will study in this? First one, plastid. Second one, mitochondria. Third one, vacuoles. Fourth one, endoplasmic reticulum. Fifth one, lysosome. And last one, Golgi bodies. And we can call Golgi bodies also Golgi complex. So in this first one we will study about the plastids. One point related to plastid here. Plastids are only present in plant cell. That is the important thing. Plastid present only in plant cell, not in animal cell. सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही ये प्रेजेंट होती हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती हैं. सो नेक्स्ट वन इज हियर, डिस्कवर्ड बाय. सो हु डिस्कवर्ड प्लास्टिड्स? दैट इज अर्नेस्ट हैकेल. So that person discovered firstly plastid. Now next point is here. There are 3 types of plastids. So how many types of plastids? 3 types of. So first one is here, leucoplast, chromoplast and chloroplast. So one point more related to this. ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस. ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं. इट्स मीन जो ल्यूकोप्लास्ट हैं, जो कि काइंड ऑफ प्लास्टिड है, इट विल नॉट प्रोवाइड एनी कलर टू प्लांट्स पार्ट. प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनको कोई भी तरह का कलर ये जो ल्यूकोप्लास्ट हैं वो प्रोवाइड नहीं करवाते हैं. नेक्स्ट वन, क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं ये, और इनमें बहुत से टाइप के कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं. ये कलर्ड पिगमेंट क्या करते हैं? प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको कलर प्रोवाइड करवाते हैं. लाइक फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करवाते हैं, फ्रूट्स को, रूट्स को, पेटल्स को. तो इन सबको ये क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करवाते हैं. इसीलिए क्रोमोप्लास्ट कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं. नेक्स्ट वन, क्लोरोप्लास्ट. एंड क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर्ड होते हैं. क्यों होते हैं ग्रीन कलर्ड? बिकॉज इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ पिगमेंट एंड नेम ऑफ दैट पिगमेंट क्लोरोफिल. In the presence of chlorophyll, it will provide green color to parts of the plant. Okay. So now next point is here about their function. So ये जो 3 kinds of plastids हैं, इनके functions क्या हैं? क्या फंक्शन ये प्ले करते हैं? सेल में ये प्रेजेंट होते हैं, तो सेल में ये कौन सा काम करते हैं? सो फर्स्ट वन अबाउट द ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं? इट स्टोर मटेरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स. सो इसका वर्क क्या है? इट विल नॉट प्रोवाइड एनी कलर टू द प्लांट पार्ट्स, बट इट विल स्टोर मटेरियल्स. कौन सी मटेरियल्स को स्टोर कर सकता है? लाइक स्टार्च हो गया, ऑयल्स हो गए, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स हो गए. सो इन चीज़ों को, इन मटेरियल्स को ये क्या करता है? स्टोरेज प्रोवाइड करवाता है, इनको अपने अंदर में स्टोर करके रखता है. सो दैट इज द वर्क ऑफ ल्यूकोप्लास्ट. नाउ नेक्स्ट वन टाइप ऑफ प्लास्टिड, chromoplast. So what is the work of chromoplast? It is a plastid. So we know very well it is a kind of plastid which contains colored pigment. So ये क्या contain करता है? colored pigment करता है. So ये चीज बहुत समझने की है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ green color pigment ही contain करता है, बट जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर पिगमेंट कंटेन करते हैं. लाइक रेड, येलो, ऑरेंज और भी बहुत सारे हैं. सो उन सारे कलर्स को ये क्या करते हैं? कंटेन करते हैं. कलर पिगमेंट्स जो हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट यू विल सी
एंड फाउंड इन सर्टेन प्लांट सेल्स। और ये जो क्रोमोप्लास्ट हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, विच इम्पार्ट ब्राइट कलर टू डेड पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। सो ये क्या करते हैं, ये जो कलर पिगमेंट्स होते हैं ये प्लांट के जो पार्ट्स हैं लाइक फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनको ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ब्राइट कलर प्रोवाइड करवाते हैं, चमकीला कलर उनको प्रोवाइड करवाते हैं। सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट व्हाई दे आर प्रोवाइडिंग ब्राइट कलर टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसीलिए करवाते हैं क्योंकि ये कलरफुल पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। वी नो वेरी वेल कि पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है, सीड डिस्पर्सल की जो प्रोसेस होती है, वो इंसेक्ट्स की प्रेजेंस की वजह से होती है। तो इंसेक्ट्स कब अट्रैक्ट होंगे उस प्लांट की तरफ, जब उस प्लांट के पार्ट्स कैसे होंगे, ब्राइट कलर्ड होंगे, चमकीले होंगे, सुंदर होंगे, तभी वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो उसके लिए क्रोमोप्लास्ट ही हेल्पफुल होता है, जो प्लांट के पार्ट्स को डिफरेंट टाइप ऑफ कलर प्रोवाइड करवाता है। सो ये हो गया है कि वो प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनको ब्राइट कलर्स प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट वन पॉइंट इज हेयर रिलेटेड टू क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग कैरोटीन पिगमेंट्स विदिन them imparts red, orange और yellow colors to fruit as in tomato, roots as in carrot and petals. So chromoplast में एक पिगमेंट होता है that is carotene. ओके, सो ये कैरोटीन पिगमेंट क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है रेड, ऑरेंज और येलो कलर्स को। और इन कलर्स की प्रेजेंस स्किन में होती है। अगर हम टमेटो लेते हैं, टमेटो इज अ फ्रूट, तो फ्रूट जो है हमें पता है टमेटो जो है रेड कलर का होता है। तो ये रेड कलर जो है इसको किसने प्रोवाइड करवाया, कैरोटीन पिगमेंट्स ने प्रोवाइड करवाया। वैसे तो हम देखे जाए प्रॉपर अगर पिगमेंट की बात करते हैं तो टमेटो को लाइकोपीन जो है, लाइकोपीन की प्रेजेंस की वजह से टमेटो जो है वो रेड कलर के होते हैं, बट इट इज लाइकोपीन ऑल्सो काइंड ऑफ क्रोमोप्लास्ट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज हियर कि जो रूट्स में अगर हम कैरेट का एग्जांपल लेते हैं तो वी नो वेरी वेल कैरेट जो होती है रेड कलर भी होती हैं, ऑरेंज कलर भी होती हैं। तो ये जो कलर कैरेट को मिला है, ये कलर भी किसकी वजह से मिला है, इसे कैरोटीन पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से इसको मिला है। सो नेक्स्ट यू विल सी अबाउट दिस एंड पेटल्स। पेटल्स से मीन होता है पंखुड़ियां। पंखुड़ी वी नो वेरी वेल कि जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स की जो पंखुड़ियां होती हैं, पेटल्स होती हैं, वो कैसी होती हैं, कलर्ड होती हैं। ठीक है, तो कलरफुल पेटल्स की वजह से क्या होता है, इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो पेटल्स को भी जो ये कलर प्रोवाइड करवाता है वो क्रोमोप्लास्ट ही होता है। सो दैट इज अबाउट द क्रोमोप्लास्ट। अगेन वी कैन सी ल्यूकोप्लास्ट, इट विल प्रोवाइड ओनली स्टोरेज टू द स्टोर ऑफ द मटीरियल्स, एंड क्रोमोप्लास्ट विल प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Now next one type of plastid you will see here, chloroplast. So chloroplast जो है उसका function क्या है, it is a plastid. So we know very well this is also a kind of plastid that conduct photosynthesis. It is a very important thing कि chloroplast की presence की वजह से ही जो plants होते हैं वो ये वाला process photosynthesis का process कर पाते हैं। Where the photosynthetic pigment chlorophyll, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, और ये क्लोरोफिल जो है वो क्या करते हैं, कैप्चर्स द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. सो आई फर्स्टली टोल्ड यू इन 7th class. Yes, in 7th class I told you what is the work of chlorophyll. It will capture the sunlight, capture the energy of sunlight, and then it will convert it, and then they will prepare their food. So what is the work of chlorophyll? It will capture the energy from sunlight
एंड कन्वर्ट इट, फिर उसको किस में कन्वर्ट करता है, बदलता है, केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है, एंड स्टोर इट इन द एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स ATP एंड NADPH. So after converting this sunlight, what they will do, this pigment will store this energy in the form of storage molecules. अब वो स्टोरेज मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, ATP है और NADPH है, तो इनकी फॉर्म में वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है, ठीक है, एनर्जी को स्टोर करेगा ATP एंड NADPH की फॉर्म में. नाउ यू विल सी देयर वन मोर पॉइंट एंड दैट इज अ नॉट फुल फॉर्म ऑफ ATP, full form of NADPH. So you will see firstly about the ATP. A means adenosine, T means triphosphate. So TP, tri and P से phosphate बन गया. Okay, so A means adenosine, T means tri, P means phosphate. Adenosine triphosphate, that is the full form of ATP. It is the currency of cell. I will explain this after. Now you will see NADPH. So what is the full form of this? N से बन गया nicotinamide. Okay. A adenine, D dinucleotide, P phosphate, H hydrogen. So this is the full form of NADPH. And ये दोनों ही क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि सेल में स्टोर होते हैं. नेक्स्ट वन, क्लोरोप्लास्ट. सो क्लोरोप्लास्ट, वी विल कॉल दिस क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ सेल ऑल्सो. वाई वी विल कॉल दिस किचन ऑफ सेल? बिकॉज फूड प्रोडक्शन प्रोसेस विल बी इन दी क्लोरोप्लास्ट. अब क्लोरोप्लास्ट में क्यों होगा? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है. क्लोरोफिल पिगमेंट ही एनर्जी कैप्चर करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और फिर उसी की प्रेजेंस की वजह से वहां पर फूड की प्रिपरेशन होती है. इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाएगा, किचन ऑफ सेल. एंड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स किसको कहा जाएगा, लीव्स को, क्योंकि लीव्स ही क्या करती है, फूड का प्रोडक्शन करती हैं. लेकिन लीव्स में भी कहाँ पर प्रोड्यूस होता है फूड, जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वहीं पर ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है, वो भी कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है. इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल भी कहा जाता है. सो दैट इज रिलेटेड टू क्लोरोप्लास्ट. सो दिस वन completed. It is about the plastids. ओके, अंडरस्टूड प्रॉपरली. अगेन यू मे सी कौन कौन से टॉपिक्स हमें इसमें डिस्कस करना है. कि पहली चीज की जो प्लास्टिड होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं ओनली इन प्लांट सेल्स. किस में प्रेजेंट है, सिर्फ प्लांट सेल में ही ये प्रेजेंट होते हैं. एंड सेकेंड वन थिंग इज हियर कि इसको डिस्कवर किसने किया था, तो अर्नेस्ट हेकल जो थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था. एंड देन आफ्टर इसके 3 टाइप्स हो गए, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया. फिर ल्यूकोप्लास्ट का वर्क सिर्फ स्टोरेज का होता है. क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं इसमें, तो ये जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर प्रोवाइड करवाता है. एंड जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, जिसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. ओके, सो दीज 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड कंप्लीटेड हेयर. फिर हमने देखा कि जो एनर्जी वहाँ प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी वहाँ बनती है सनलाइट से, वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH. फिर हमने इसके फुल फॉर्म यहाँ डिस्कस कर लिए. फिर क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है, किचन ऑफ सेल. So this is completed now. Now you will see your second cell organelle, that is mitochondria. So mitochondria, it is also a very important cell organelle. So you will see about this mitochondria. First point is here, present in plant and animal cells.
सो ये चीज हमें सब में ध्यान रखनी है। सभी जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज हम पढ़ेंगे उन सब में हमें देखना है कि कौन सा प्लांट सेल में होता है, कौन सा एनिमल सेल में होता है और कौन से दोनों में ही होते हैं। सो माइटोप्लास्टिड तो सिर्फ प्लांट सेल में था, एनिमल सेल में नहीं था, बट माइटोकॉन्ड्रिया विल प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल, बोथ टाइप्स ऑफ सेल, दोनों में ही प्रेजेंट होंगे। Okay, and who discovered mitochondria? That is कैलिकर। सो कैलिकर ने 1850 में माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। नाउ यू विल सी अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। दैट फर्स्ट वन इज माइटो एंड सेकंड वन इज कॉन्ड्रिया। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सो माइटो का मीन क्या होता है? थ्रेड, एंड कॉन्ड्रिया का मीन होता है ग्रैन्यूल। ठीक है, थ्रेड वी नो धागे जैसी स्ट्रक्चर होगी, कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रैन्यूल कणिकाओं जैसी स्ट्रक्चर होगी। सो व्हेन आई विल टेल यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, देन आई विल टेल व्हाई वी विल कॉल दिस थ्रेड एंड ग्रैन्यूल। So now you will see your first point in mitochondria, and that one is here, double membrane bounded granular structure present in eukaryotic cell. So mitochondria जो है एक डबल मेम्ब्रेन है, मतलब डबल मेम्ब्रेन से मीन है कि उसमें दोहरी झिल्लियां होती हैं, डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, एंड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होती है, उसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूकैरियोटिक टाइप की जो सेल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है। तो ये यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है, इट विल ऑल्सो वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर बिट अहेड। ओके, नेक्स्ट वन पॉइंट यू विल सी, आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। सो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है ना, तो एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक इनर मेम्ब्रेन होगी। सो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? पोरस होती है। पोरस से मीन है छिद्रित होती है, उसमें छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं और उन पोर्स के थ्रू क्या होते हैं, जो मटेरियल्स है उनका इनकमिंग आउटगोइंग होती रहती है। तो ये पोरस होती है इसकी मेम्ब्रेन, एंड इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टी। सो और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह से फोल्डेड होती है कि वो क्रिस्टी की फॉर्मेशन करती है। अब ये क्रिस्टी क्या होता है? सो वी विल डिस्कस दिस अबाउट। सो यू विल सी हियर नेक्स्ट वन पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, cavity is filled with matrix fluid containing DNA and ribosome. So you will see what is this cavity. So that one the structure of mitochondria. You may see here mitochondria. So there we discuss it is double membrane. Double membrane हो गई ना, ये देखो आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली कौन सी है? आउटर मेम्ब्रेन है, और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। दैट वन आउटर मेम्ब्रेन, इट वन इनर मेम्ब्रेन। सो आउटर मेम्ब्रेन जो है कैसी होती है? पोरस होती है। ठीक है, पोरस होगी। एंड इनर मेम्ब्रेन देखो कैसी हो रही है? फोल्डेड हो रही है। फोल्डेड होके ये क्या बना रही है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। देखो उंगली जैसी स्ट्रक्चर बन रही है ना, इसी को क्रिस्टी, एक सिंगल को तो बोला जाता है क्रिस्टा। अगर हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं दैट इज क्रिस्टा, लेकिन जब हम इन सभी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को काउंट करेंगे तो दैट इज क्रिस्टी। ठीक है, उसको क्रिस्टी कहा जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, कैविटी इज फिल्ड विद मैट्रिक्स। सो इसके इनसाइड में ये जो कैविटी है ना, ये कैविटी किससे भरी हुई है? एक मैट्रिक्स से भरी हुई है, एक फ्लूइड से भरी हुई है। और यहाँ पर कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है? डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये मैट्रिक्स में ये सब चीजें यहाँ प्रेजेंट होंगी। सो नेक्स्ट थिंग यू विल सी अबाउट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इट प्रोड्यूस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। सो माइटोकॉन्ड्रिया में ना सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होगा? वहाँ पर फूड का ब्रेक डाउन होगा। तो इन दैट कंडीशन वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी? एटीपी की फॉर्म में होगी। ओके, नेक्स्ट वन पॉइंट इज हियर, सेल यूज दिस एनर्जी। अब एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है उसका यूज सेल करेगी, किन में करेगी?
फॉर वेरियस एक्टिविटीज, उसकी जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज हैं, फंक्शंस हैं, उन सबको करने के लिए सेल जो है इस एनर्जी का, इस एटीपी का यूज करती है. दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल. इसीलिए हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं. पावर हाउस ऑफ सेल से मीन क्या है कि ये सेल का पावर हाउस है, जहाँ पर एटीपी जो है वो स्टोर रहता है और सेल इस एनर्जी का यूज अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज में करती है. सो दिस इज अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया. देयर इज अ वन नोट नेम ऑफ एन ऑर्गेनेली दैट हैव ऑन जेनेटिक मटेरियल. ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको समझो कि किस जो एक ऑर्गेनेली का नेम हमें बताना है जिसके पास में खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है. वी नो वेरी वेल कि जो सेल है, सेल का जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो सेल का जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. जो हमने क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन ये डिस्कस किया था, तो क्रोमोसोम्स में डीएनए प्रेजेंट था, तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एकमात्र ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके पास में खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी इसके पास में खुद का डीएनए होता है. तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके पास में खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है. सो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. सो दिस इज अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस वन द फिगर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. यू मे सी वंस दैट वन इज योर आउटर मेम्ब्रेन. ये आपका आउटर मेम्ब्रेन हो गया. दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन हो गया है. उसके बाद में इनसाइड में जो फ्लूइड भरा हुआ है दैट इज मैट्रिक्स हो गया. अच्छा, जो इनर मेम्ब्रेन है और जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेबल स्पेस. ओके, दिस इज अबाउट दिस. इनसाइड में जो मटेरियल है दैट इज मैट्रिक्स एंड देयर इज अ डीएनए, नेम ऑफ डेट सर्कुलर डीएनए. ये माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए, सर्कुलर डीएनए इसको हम बोलेंगे. एंड इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं. सो राइबोसोम्स आल्सो इनसाइड द मैट्रिक्स. ओके, दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड. रिमेनिंग आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय एंड टेक केयर.